अब कुछ वक्त गुजरता है और हम विक्टोरिया को देखते हैं जो आखिरकार आर्ट का शिकार होने से बच गई। कल उसे इंटरव्यू के लिए भी जाना है। फौरन बाद हम उसका चेहरा देखते हैं जो काफी भयानक दिख रहा था, जो बिल्कुल वैसा दिख रहा था जैसा इंटरव्यू वाली लड़की का था। अब यहाँ ये राज खुलता है कि विक्टोरिया ही असल में वो लड़की है जो शुरुआत में इंटरव्यू दे रही थी, जिसके बारे में कहा था कि एक मैसे घर में बची है और एक जोकर ने ही सभी को मारा था। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आर्ट ने अपने सर पर गोली मारी थी मगर वो नहीं मरा, आखिर क्यों? क्योंकि दरअसल अभी तक जितने भी लोगों ने उसे मारने की कोशिश की उन सबको ही मौत के घाट उतरना पड़ा। अब यहाँ ये चीज क्लियर नहीं हुई कि क्या उसे मारा जा सकता है या नहीं। हो सकता है कि उसे मारा जा भी सकता हो। तो अब ये जानने के लिए हम आगे बढ़ते, जहाँ हम आर्ट को उसी हॉस्पिटल में देखते हैं जब उसने डॉक्टर को पकड़ लिया था। वो डॉक्टर को मारकर काफी जख्मी कर देता है और लगातार उसके पीछे पड़ा हुआ था। डॉक्टर खून में लथपथ था और वो रेंगता हुआ बाहर आता है और पुलिस को कॉल कर देता है, मगर उस बेचारे की तो आवाज ही नहीं निकलती क्योंकि आर्ट ने उसके गले पर वार किया था। उसे और दर्द देने के लिए वो उसकी आंख निकाल कर पहले उसके साथ खेलता है और बाद में उसे अपनी फूटी हुई आंख की जगह लगा लेता है। अब वो उसे और मारता है और आखिरकार उसका सर ही चीर कर उसे बड़ी भयानक मौत देता है। अब वो जाता है एक लॉन्ड्री में जहाँ एक आदमी सो रहा था। वो अपने कपड़े धोने के लिए मशीन में डालता है और फिर तभी यहाँ वो एक अजीब सी बच्ची को देखता है जो बिल्कुल उसकी तरह ही पागल और हद से ज्यादा अजीब थी। बिल्कुल आर्ट जैसी ही हरकतें कर रही थी और तो उसने अपना मेकअप भी आर्ट जैसा ही किया हुआ था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं। तभी वो आदमी जाग जाता है और देखता है कि आर्ट अकेला ही तालियां बजा रहा है, मतलब कि वो बच्ची सिर्फ आर्ट को ही दिखाई दे रही। अब आर्ट अपने कपड़े पहनकर यहाँ से जाने लगता है जहाँ उसने उस आदमी को भी मार दिया होता है, उसके सर में चाकू घुसाकर। इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक लड़की जिसका नाम सियाना है। वो अपने लिए एक खास किस्म का परियों वाला सूट बना रही थी क्योंकि कल ही है हेलोवीन। अब सियाना अपने मोम और भाई के साथ खाना खा रही थी जहाँ उसका भाई कहता है कि मैं कल हेलोवीन में आर्ट जैसे कपड़े पहनूंगा, जिस पर सियाना और उसकी मोम मना कर देती है कि नहीं, आर्ट अच्छा जोकर नहीं है। उसने पिछले साल 9 से 10 लोगों की जान ली थी बड़ी बेरहमी से। खाना खाने के बाद सियाना अपनी मोम से अपने भाई के बारे में बात कर रही होती है कि वो काफी अजीब होता जा रहा है। He was looking up serial killers. साथ ही इनकी बातों से हमें पता चलता है कि सियाना के डैड अब नहीं रहे। सियाना का भाई इंटरनेट पर आर्ट के बारे में सर्च कर रहा था और जितने लोगों को उसने मारा था वो सबके बारे में बड़े गौर से पढ़ रहा था। इसके बाद वो अपनी बहन सियाना के पास आता है और पूछता है कि क्या वो जोकर आर्ट अभी होगा, क्योंकि उसकी लाश नहीं मिली थी। जिस पर वो कहती है आर्ट मर चुका है और अगर ना भी मरा हुआ तो कम से कम वो यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद सियाना एक टीवी शो देखते देखते सो जाती है, जहाँ वो जैसे सपना देखती है तो फौरन ही वो उस टीवी शो में पहुँच जाती है। इधर वो भी किसी बच्चे की तरह ही बनी हुई थी और उसके साथ वाले सारे बच्चे काफी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ एक बच्चा आर्ट क्रिस्पीस नाम की एक चीज खा रहा था जो कोई खाने के लायक चीज नहीं थी, बल्कि उसमें डाले हुए थे टूटे कांच के टुकड़े, प्लेट्स और कीड़े मकोड़े। फौरन ही वहाँ पर आ जाता है आर्ट दी क्लाउन और सबको गिफ्ट देने लगता है, लेकिन वो सियाना को बड़ी ही गंदी चीज देता है, एक बर्तन जिसमें धड़कते हुए दिल के साथ कुछ सांप और गोश्त था, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। फिर वो अपने बैग से बंदूक निकाल कर अंधाधुंध गोलियां चलाकर सभी बच्चों को मार देता है। इस बीच सियाना भी जख्मी हो गई थी मगर जिंदा थी। वो आगे बढ़ती है तो आर्ट उस पर आग फेंकता है तो वो एक बॉक्स में से तलवार निकालकर आगे कर देती है, जिससे आग उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। असल में ये तलवार काफी ताकतवर थी जो सियाना को उसके डैड ने दी थी। अब इतना भयानक सपना देखकर वो डरते हुए अचानक से जाग जाती है और देखती है कि सच में उसके सामने वाले टेबल और टीवी पर आग लग चुकी है। तब उसकी मोम जल्दी से यहाँ आकर आग बुझाती है। सब कुछ नॉर्मल होता है तो सियाना की मोम उससे पूछती है कि तुमने जलती हुई मोमबत्तियाँ टेबल पर क्यों छोड़ी, जिस पर वो कहती है मोम मैंने तो मोमबत्तियों को जलाया तक नहीं था। सियाना अपने कमरे में जाकर उस तलवार को देखती है जहाँ वो बिल्कुल ठीक पड़ी थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। उधर आर्ट हेलोवीन की तैयारी कर रहा था, मतलब वो तेजधार हथियार बना रहा था मैसेकर करने के लिए। वो अजीब बच्ची जो उसके साथ ही टीवी चलाती है और वही शो देखने लगती है जिसमें टीवी होस्ट विक्टोरिया का इंटरव्यू ले रही थी। जिसके बाद हमने देखा था कि आर्ट ने ठोकर मारकर टीवी तोड़ दिया था, तो यहाँ भी वो ऐसा ही करता है क्योंकि ये वही सीन है। स्कूल में सियाना का भाई और उसके दोस्त एक मरे हुए चूहे को देख रहे थे। तभी यहाँ टीचर आती है और तीनों को डांट कर क्लास में जाने का कहती है। क्लास खत्म होने के बाद जब सियाना का भाई नीचे आता है तो वो अपने सामने पाता है आर्ट और उस अजीब बच्ची को जो उस मरे हुए चूहे के साथ खेल रहे थे। उन्हें देखकर वो डरने लगता है। तभी उन दोनों की नजर भी उस पर पड़ जाती है, जो देख डरते हुए वो यहाँ से भागने लगता है। मगर रास्ते में ही एक टीचर उसे देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो नहीं रुकता। तब चेक करने के लिए वो टीचर जब अंदर जाती
है तो जमीन पर मरे हुए चूहे को देखती है, जो देख उसे लगता है कि ये काम जरूर सियाना के भाई का ही है। सियाना को हम अपने दोस्तों से बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ वो आर्ट की बातें कर रही थी और ये भी कि उस भयानक दिखने वाली विक्टोरिया ने टीवी होस्ट की आंखें फोड़ दी। अब ये सारी बातें सुनकर सियाना को काफी अजीब सा महसूस होने लगता है और वो यहाँ से उठकर चली जाती है। उसकी दोस्तें भी उसके पास आकर पूछती हैं कि आखिर बात क्या है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। जो सुन सियाना उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है, साथ ही वो काफी डरी हुई भी थी। अगले दिन वो अपने दोस्त के साथ हैलोवीन की शॉपिंग करने चली जाती है। उसकी दोस्त को कॉल आ जाती है, जो सुनने वो बाहर चली गई थी। तब बदकिस्मती से वहाँ आ जाता है आर्ट द क्लाउन। तब सियाना उससे बचते हुए ऊपर चली जाती है और कुछ खरीदने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन मुसीबत, वो अपना बैग तो नीचे ही भूल गई थी जिसमें पैसे रखे थे। तब पलक झपकते ही आर्ट उसका बैग लेकर आता है तो वो पैसे देती है, लेकिन यहाँ आर्ट उसे परेशान करने का, तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। मगर सियाना अभी भी इस सोच में है कि ये सच में आर्ट ही है या कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। पर इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही आर्ट दुकान बंद कर देता है, मतलब वो टैग जिस पर दुकान खुली लिखा था वो उसे पलटकर बंद की तरफ कर देता है। इसके बाद वो अपने लिए एक छोटा सा बाजा खरीदता है, मगर पैसे देने की बजाय वो अपने हथियार बाहर निकालने लगता है, जो देख दुकानदार को गुस्सा आ जाता है और वो आर्ट को बातें सुनाने लगता है। तब उसका मुंह बंद करने के लिए आर्ट पहले उसके सर पर बोतल से मारता है और बाद में उसकी आंख में एक मोटी चीज घुसा देता है। इस सबसे भी जब उसका दिल नहीं भरता तो पहले वो बड़ी सी चाकू से उसके सर पर वार करता है और बाद में उसके गले पर मारकर जिस्म से ही अलग कर देता है। उधर सियाना जब घर आती है तो उसका भाई उसे आर्ट के बारे में बताता है कि आज मैंने उसे अपने स्कूल में देखा। वो सियाना को अपने डैड की एक किताब दिखाता है जिसमें उस बच्ची की खबर छिपी हुई थी कि 10 साल पहले ही उसकी मौत हो गई थी। उसमें आर्ट की ड्राइंग के अलावा उन सब की भी थी जो उस मैसेकर में मारे गए थे, और इन सब के अलावा एक लड़की की भी ड्राइंग थी जिसने परियों जैसे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में आर्ट का सर पकड़ा हुआ था। उसका भाई सियाना को कहता है कि यही वो लड़की है जो आर्ट को मारेगी और मुझे यकीन है कि ये और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। मगर सियाना उसकी बातों को यकीन नहीं करती। सियाना की दोस्त जो अपने घर से बाहर आती है तो अपने घर के सामने एक वैन खड़ी हुई देखती है जिसमें वही अजीब बच्ची बैठी हुई थी। उसे अजीब लगता है, इसीलिए वो दोबारा से अंदर आ जाती है। कुछ देर बाद आर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है और सियाना की दोस्त के बाहर आने पर उससे कहता है कि हैलोवीन की खुशी में मुझे कुछ खाने को दो। वो कहती है कि खाने की चीजें सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बड़ों को कुछ नहीं मिलता। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। मगर जब दोबारा आर्ट दरवाजे पर दस्तक देता है तो तंग आकर वो उसे खाने की चीजें दे देती है। अब तभी उसकी नजर आर्ट के बैग में जाती है जिसमें कुछ हथियार और औजार थे जिन पर खून लगा हुआ था। उधर सियाना भी हैलोवीन पार्टी के लिए तैयार होने लगती है। अब जब सियाना की दोस्त अकेली थी तो उसे नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने जब नीचे आती है तो देखती है कि शीशे का दरवाजा टूटा हुआ है, क्योंकि घर में आर्ट घुस आया था और वो यहाँ ऐसे घूम रहा था जैसे घर उसका ही हो। अब जब उसकी नजर सियाना की दोस्त पर पड़ती है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। वो बचने के लिए अपने कमरे में आती है, लेकिन आर्ट आखिरकार उसे पकड़ ही लेता है। पहले वो उसके चेहरे पर कट मारता है जिससे उसकी आंख भी कट जाती है, जिसके बाद वो उसके सर की जिल्द काट कर बालों वाले हिस्से को ही अलग कर देता है। अब बेरहमी उसकी हद से बढ़ जाती है, क्योंकि वो चाकू से उसकी पीठ को काफी गहरा काट देता है। वो फिर उसकी बाजू ही उसके जिस्म से अलग कर देता है। अभी भी उसका दिल नहीं भरता तो वो अपने हाथों से ही उसके चेहरे की स्किन नोच नोच कर अलग कर देता है। वो उसका बहुत बुरा हाल कर देता है, काफी खून बह रहा था उसका। कुछ वक्त के बाद जब उसकी मॉम घर आती है तो वो ऊपर आकर बड़ा ही भयानक नजारा देखती है कि पूरा कमरा खून से भरा पड़ा है और वो खून है उनकी बेटी का, जहाँ अब आर्ट उसके बचे हुए जिस्म की चीर फाड़ कर रहा था। उसका बहुत ही बुरा हाल था, मगर हैरत कि वो अभी भी जिंदा थी। इसके बाद वो उसकी मॉम को भी काफी बुरी तरह से मार देता है। फिर जब बच्चे हैलोवीन की चीज लेने आते हैं तो वो बच्चों को उस लड़की की मॉम के सर में कैंडिस रख कर देता है। बच्चे कुछ भी समझ नहीं पाते, उन्हें ये नकली सर लगता है और वो यहाँ से चले जाते हैं। उधर हैलोवीन पार्टी में सियाना को अपनी दोस्त की फिक्र हो रही थी, क्योंकि अभी तक वो पार्टी में नहीं आई थी, जबकि उसके बाकी दोस्त पार्टी में आ गए थे। और अब वो डांस करने लगते हैं और काफी मजे कर रहे थे। सियाना के भाई को हम उसके कमरे में देखते हैं, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे पार्टी में जाने नहीं दिया था। आर्ट के बारे में बताने के लिए वो अपनी मॉम को अपने डैड की वही किताब दिखाता है, जिसे उसकी मॉम फाड़ देती है। वो अपनी मॉम से बदतमीजी करता है तो वो उसे थप्पड़ लगा देती है, तो वो गुस्सा होकर अपने घर से निकल जाता है। फिर जब उसकी मॉम बाहर आती है तो देखती है कि उनके बेटे ने सब कुछ खराब कर दिया है, यहाँ तक कि गाड़ी भी गंदी कर दी थी और उस पर अपनी माँ के लिए गाली लिख दी थी, जो देख उसकी मॉम को काफी बुरा लगता है। सियाना के भाई को वही वैन
दिखती है जिसमें वो उसी अजीब सी बच्ची को बैठा हुआ पाता है। ये देखकर तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है और वो फौरन ही अपने घर की तरफ भाग जाता है। अब सियाना की मॉम गाड़ी साफ करने लगती है, इस बात से अनजान होकर कि इसमें आर्ट बैठा हुआ है, जिसका साफ मतलब था कि गाड़ी का ऐसा हाल और किसी ने नहीं बल्कि आर्ट ने किया है। फिर जैसे वो शीशा साफ करती है, अंदर आर्ट को बैठा हुआ देख लेती है, मगर कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर वो उनके सर पर गोली मारकर धड़ से ही अलग कर देता है। जब सियाना का भाई घर आता है तो देखता है कि आर्ट ने उसकी मॉम की बड़ी बुरी हालत कर दी है, उनके चेहरे का हुलिया ही बिगाड़ दिया है। जिसके बाद आर्ट सियाना के भाई को भी पकड़कर बेहोश कर देता है और अपने साथ ले जाता है। पार्टी में डांस करते करते सियाना को वही अजीब बच्ची दिखती है जो उसे ही घूर रही थी, जो देख उसकी हालत खराब हो जाती है। वो काफी डर गई थी। इस वजह से सियाना के साथ साथ उसके दोस्तों को भी पार्टी छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है। सब नॉर्मल होने के बाद जब सियाना गाड़ी में बैठी थी तो उसके पास उसके भाई की कॉल आती है जो कहता है कि मैं एक पार्क में हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम जल्दी से आ जाओ इधर। ये असल में और कोई नहीं बल्कि वही अजीब बच्ची थी, क्योंकि सियाना का भाई तो बेहोश था और वो आर्ट के साथ ही थी। वो तो बस आवाज बदलकर सियाना से बात कर रही थी। कुछ वक्त के बाद वो लोग उस पार्क के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सियाना अपने भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाती है। तभी उसे अपने भाई का मैसेज आता है कि मैं टेरिफायर में फंस चुका हूँ, यानी एक भूत बंगले में। तब उसे ढूंढने के लिए सियाना अंदर जाती है। गाड़ी में सियाना का दोस्त किसी वजह से बाहर आता है, मगर तभी आर्ट उसे चाकू घुसाकर मार देता है। फिर वो उसके दोस्त को भी पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, मगर वो आर्ट को टांग मारकर जैसी तैसी बच जाती है और यहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक ऐसे कमरे में जाती है जहाँ चारों तरफ दीवारों पर खून लगा हुआ था। तभी इधर आर्ट भी आ जाता है और उसके चेहरे पर तेजाब डाल देता है, जिससे उसका सारा चेहरा जलकर झुलस जाता है। चेहरे का बुरा हाल हो जाता है। फिर वो अपने तेज कीलों वाले हथियार से बार बार उसे मारकर बची हुई कसर भी पूरी कर देता है और उसे भी बड़ी बेरहमी वाली मौत देता है। तभी यहाँ सियाना भी आ जाती है और अपने दोस्त की इतनी बुरी हालत देखकर काफी डर जाती है। इधर आर्ट भी खड़ा था, मगर इससे पहले वो सियाना को मारता पीछे से आ जाता है उसका भाई, जिसे देखकर सियाना यहाँ से भागने का कहती है और फिर आर्ट की टांग में एक लकड़ी घुसा देती है, मगर बेचारी की किस्मत खराब थी, वो उल्टा उसी से ही पिट जाती है। आर्ट उसे इधर उधर पटक पटक कर काफी मारता है। सियाना का भाई जब यहाँ से भाग रहा होता है तो तभी आर्ट उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह उस पर वार करने लगता है। फौरन इधर सियाना आती है और कई बार आर्ट को मारकर उसे जख्मी कर देती है और अपने भाई को लेकर यहाँ से भाग जाती है, लेकिन आर्ट उनका पीछा करते करते यहाँ भी आ जाता है। वो एक बार फिर सियाना के भाई को कैंची वाली तलवार से पीटने लगता है। सियाना उसे बचाने की कोशिश तो करती है, मगर खुद भी काफी पिट जाती है। उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों पर कट लग जाते हैं, जिससे जाहिर है उसे काफी तकलीफ होती है, मगर किसी तरह दर्द बर्दाश्त करके वो आर्ट से उसका हथियार छीन लेती है। जहाँ अब बाजी पलट जाती है, क्योंकि अब वो आर्ट को बुरी तरह मार रही थी। फिर वो उसके सर में एक पाइप घुसाकर बुरा हाल कर देती है, लेकिन अगले ही पल वो उठता है और सियाना को पकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला था, मगर सियाना का भाई उसकी गर निकालकर आर्ट को ही गोली मार देता है। तभी यहाँ वो बच्ची सियाना की मॉम के रूप में आती है और उसकी आंखें बंद करके ये दिखाती है कि तुम्हारी मॉम भी मारी गई है, जो देख सियाना की बची हुई हिम्मत भी खत्म होने लगती है। फिर वो देखती है कि उसका भाई यहाँ नहीं है। फिर वो अपने भाई को ढूंढती है तो पता चलता है कि आर्ट उसे एक अलग ही जगह पर ले आया। अब जैसे ही सियाना आर्ट के पास आती है तो वो उसे धक्का देकर नीचे बेसमेंट जैसी जगह पर गिरा देता है, लेकिन वो मरती नहीं, बच जाती है। तभी उसे नीचे एक जगह से कोई आवाज़ लगाने लगता है। इतनी ही देर में आर्ट उसके बहुत ही पास आके खड़ा हो जाता है और उसी जादुई तलवार से जो उसके डैड ने उसे दी थी सियाना को मारकर नीचे गिरा देता है। अब की बार सियाना एक शो में आके गिरी थी, मगर वो एक शीशे के बॉक्स में बंद थी जिसमें पानी भरा हुआ था। वो यहाँ से निकलने की काफी कोशिश करती है, मगर नहीं निकल पाती और मर जाती है। उधर आर्ट सियाना के भाई को खाने लगता है, मगर जैसे उसका भाई चिल्लाता है तो उस तलवार में एक जादुई रोशनी जलती है, जिससे सियाना भी वापस से जिंदा हो जाती है। जिसके बाद वो गुस्से में भरे उस बॉक्स से बाहर आकर अपने डैड की तलवार से आर्ट पर हमला कर देती है और उसका सर ही धड़ से अलग कर देती है। और अब आखिरकार जाकर उस पागल जोकर आर्ट की मौत हो जाती है, जिससे वो दोनों भी खुश हो जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। मगर तभी इधर वो अजीब सी बच्ची आती है और आर्ट का सर उठाकर ले जाती है। इसके बाद हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ विक्टोरिया, जिसका चेहरा काफी भयानक था, वो एक जगह पर बैठी होती है। कुछ वक्त के बाद वो आर्ट की सर को पैदा करती है बच्चे की तरह और उसे चाटने लगती है। आवाजें सुनकर नर्स जब वहाँ आती है तो वो डर जाती है ये देखकर कि उसकी गोद में आर्ट का सर है। साथ ही विक्टोरिया इधर काफी डरावना हंसने लगती है, जैसे अब आर्ट की आत्मा उसमें आ गई हो। इसी के साथ ही इस फिल्म के दोनों पार्ट्स यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं।